तो हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप सभी बच्चे इन अच्छे अच्छे एमसीक्यू को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इससे बाहर सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। मैंने देखिए जितना सवाल करवा दिया, जितना सवाल करवा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया तो मैं बता दो 40 में से 40 आपको टोटल मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको सारे जवाब अच्छे से याद रखने पड़ेंगे और जितना भी एमसीक्यू पता उतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पैसे दिया जाएगा और पैसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। और ये देखिए ये आपको पैसे दिया हुआ है ट्यूसडे के बारे में। द सेंटर ऑन ट्यूसडे स्टार्टेड प्रॉबिंग द कॉजेज ऑफ हाई मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम एम्पिलिसिस इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पैसे दिया इतना बड़ा। देखिए हमारे पास समय तो 1.5 घंटा का ही है, हम लोग चाहे तो पैसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बिना पैसे पढ़े भी आप सवाल को जवाब दे सकते। देखिए सीधा बात है, ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो किस बारे में हमें ये बताना है। तो हाई मोर्टेलिटी जो मुजफ्फरपुर में घटना घट रही है, ठीक है, वहाँ पर उसके बारे में बताया हुआ है। तो 1 का ए का सही जवाब हो जाएगा। मुजफ्फरपुर कहाँ है ये हम लोग जानते हैं, बेहतरीन सवाल है। बिहार में, इससे ज़्यादा क्या ये सवाल पूछा जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ने देखिए उस टाइम पैसे के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट किया था ये बताना है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप का क्या क्या क्रिएट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा द सिम्टम ऑफ एनकेफेलाइटिस। ठीक है, एनकेफेलाइटिस के बच्चों जो सिम्टम होता है इस पैसे के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या होता है उसमें जो हमारा शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर एनकेफेलाइटिस ओरिजिनेट, एनकेफेलाइटिस जो बीमारी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वो जापान से ओरिजिनेट हुई थी। तो 5 का डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों आपको एक देखिए पोएम दिया हुआ है और पोएम आपको बुक का नहीं है, सीधा बात बाहर है। आपको कुछ सवाल यहाँ से पूछे गए कि एट द वर्ल्ड स्टेट एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स। ठीक है, इस पर पैसे दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको सवाल जवाब कुछ पूछे गए कि पोएट जो है इस वर्ल्ड को किससे कंपेयर करता है। तो इस पर सीधा बात है कि कंपेयर किससे कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है स्टेज, हर वर्ल्ड में हर लेवल के स्टेज से वो क्या करता है, कंपेरिजन करता है इसका। तो 7 का डी हो जाएगा। फिर हाउ मैनी स्टेज, मनुष्य के जीवन में बच्चों कितने स्टेज, ये भी हम जानते हैं। टोटल 7 स्टेज होते हैं मनुष्य के जीवन में। फिर विच इज़ द फर्स्ट स्टेज, देखिए मानव के जीवन का बच्चों पहला स्टेप क्या होता है, सीधा बात है वो हम बताना है। तो इन्फेंट होता है, जब वो बच्चा रहता है उसी को पहला स्टेज कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था कह सकते हैं। अगला हमारा व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड। देखिए एग्जिस्ट मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ मतलब है वहाँ पर, ठीक है, अवेलेबल है। तो एग्जिस्ट का मतलब हमें इस पोएट को बताना है। एग्जिस्ट मतलब तो अंतिम यानी खत्म होना, डेथ हो जाएगा। 10th का 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, रिपोर्टिंग जो बच्चों होता है कोई इवेंट का वो कैसा होता है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यानी पहला जो इन्फॉर्मेशन उसी से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा विच राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर। देखिए आर्टिकल राइटिंग बच्चों जो हम लोग क्या करते हैं, राइटर का जो नाम मेंशन करते हैं वो कहाँ मेंशन करते हैं हमें ये बताना। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर एट द एंड यानी लास्ट में करते हैं। फिर थैंक्स गिविंग जो बच्चों हम लिखते हैं, ठीक है, वो कौन सा किस में लिखते हैं, किस फॉर्मेट लिखते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए जहाँ पर हमारा स्पीच जो हम लोग भाषण देते हैं वो अंत हो जाता है, वहाँ पर हम लिखते हैं थैंक्स गिविंग। तो 13 का ए इसका सही जवाब होगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट, देखिए क्रिएटिव राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड होता है ये बताना है। तो आर्टिकल राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग में, लेकिन कभी बच्चों डिलीवरी स्पीच क्योंकि राइटिंग का पार्ट है ही नहीं। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है हमारा वन शुड स्टार्ट ऐसे। देखिए हम लोग सीधा बात जब भी किस भी स्टार्ट करते हैं तो सीधा बात है कि हमारे सामने जो भी अतिथि जन रहते हैं उनका क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा बात है। तो क्या हो जाए, ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, जो मेन चीफ गेस्ट उनका भी क्या करें, ग्रीटिंग करते हैं। और स्पीकर और ऑडियंस का क्या करते हैं हम लोग, सम्मान करते हैं। ठीक है, उनको, ठीक है। अगला हो जाएगा आयोना। देखिए आयोना जो कैरेक्टर है वो कौन से चैप्टर का हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं ये बेहतरीन सवाल है एकदम, क्या है, द लेमेंट चैप्टर का। तो 16 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर ए पेयर ऑफ जो मुस्टेज है बच्चों ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ये कौन से चैप्टर का याद रख लीजिएगा, मतलब किसके द्वारा लिखा हुआ, सॉरी मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा हाउ इज द मदर डिस्क्राइब एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रॉकी हॉर्समैन। देखिए द रॉकी हॉर्समैन में जो मदर को जो डिस्क्राइब किया गया वो किस तरह बताएगा, उनके बारे में वर्णन किया गया। तो बिटर मतलब एक कड़वे कह सकते हैं बच्चों कि उनको इनका जो कैरेक्टर वो कड़वा टाइप का दिया हुआ, ठीक है। तो 18 का सी इसका सही उत्तर होगा। फिर हुई द नेटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरी डेप्स। जो आपका चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरी, उसके जो बच्चों नरेटर इन लिखा है वो बताना है। तो कौन उसका लिखा है, वाटसन ने क्या किया ये लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा पापाची द स्टोरी इन द स्टोरी पापाची मौत, ठीक है। पापाची मौत बच्चों जो पापाजी है वो किससे जेलस था हमें बताना है ये। तो किससे जेलस था, वो मामाची से क्या था, जेलस था।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मामाची हैड स्टार्ट में मामाची ने बच्चों क्या बनाना स्टार्ट किया था ये बताना है। तो क्या बनाया था? अचार। अचार के लिए क्या कहते हैं? पिकल्स कहते हैं। 21 का ए इसका सही जवाब होगा। फिर द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट लेफ्ट इंडिया, ठीक है। जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है बच्चों, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट कब भारत को छोड़ दिया था ये हमें बताना है। तो कब? 1964। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा सत्यजीत राय ने अपना बच्चों कैरियर स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया ये बताना। तो एक बैंक कलर के रूप में स्टार्ट किया था। 23 का ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला हमारा विलियम सोमरेस्ट मॉगम द नेटर ऑफ द लंचोन व सिटिंग, कौन सा रेस्टोरेंट बैठा हुआ था हमें ये बताना, कहाँ का रेस्टोरेंट में। तो ये हम लोग जानते हैं बच्चों कहाँ बैठे थे? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर द नरेटर ऑफ द टेल ऑफ ए पीकॉक लुक्स, ठीक है। जो बच्चों पीकॉक टेल रहता है पूछ रहता है वो किसकी तरह रहता है बच्चों? पैटर्न जो बना हुआ रहता है किस तरह बना हुआ रहता है? कह सकते हैं कैसे रहता है बच्चों? आइज, उसमें आंख टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है अगर आपने देखा होगा तो। 25 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हमारा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये बच्चों इसके जो ये जो कहा पोएम है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? एकदम बच्चा सवाल पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है। फिर अगला हमारा द नरेटर ऑफ द, इसी देखिए आपको फिर एक ऐसे दिया हुआ पूछा, इसका पता लेखक का नाम क्या है। माई वॉच बैंड टू द चीप, ठीक है। ये किसको रिपेयर कराया जाता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो कहाँ जाता होता है बच्चों? तो क्या होगा सही जवाब? इसका जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रिपेयरिंग इज वॉच, ठीक है। वॉच को रिपेयर कराया जाता है। फिर है हमारे मेरे पॉइंट के अनुसार, राइटर के अनुसार 3% में 3% क्या क्या है ये हमें बताना है। तो क्या होगा? लव हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, प्रिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब इसका। अगला है हमारा द नरेटर ऑफ द एसे पैटर्न ऑफ क्रिएट, पैटर्न ऑफ क्रिएटिव बच्चों लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका लेखक किसने लिखा है? एस चंद्रशेखर ने इसे लिखा। तो ऑप्शन नंबर 29 का डी सही जवाब होगा। फिर मुंडा बच्चों, मुंडा जो प्रजाति भारत मतलब भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये बच्चा सवाल पूछा झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम में पाई जाती है। तो 30 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑथर जॉन रस्किन रीडिंग द न्यूज़पेपर मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो जॉन रस्किन थे बच्चों कवि ये बहुत फेमस है, ठीक है। वो जो हमारे न्यूज़पेपर उस दिन पर कैसे पढ़ते रहते, कब पढ़ते हैं हमें ये बताना है। तो दोपहर के ब्रेकफास्ट के समय पढ़ते थे, ठीक है, पूरा खत्म कर देते थे। 31 का सी सही जवाब होगा। फिर है हु इज द फंडामेंटल एक्सेप्ट ऑफ द नॉवल अकॉर्डिंग टू एम फर्स्ट में जो फंडामेंटल एक्सेप्ट क्या किसी नॉवल का, तो ये हमें बताना। तो क्या हो? स्टोरी टेलिंग हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि वेर हु वाज द फर्स्ट डांस टीचर ऑफ कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया के बच्चों फर्स्ट डांस टीचर कौन थे हमें ये बताना है। तो कौन थी? वो थी राम गोपाल था। अगला है हमारा कि हु इज सिटिंग ऑन द बालकनी एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले आर्म्स एंड दमन, आर्म्स एंड दमन चैप्टर में बच्चों कौन बालकनी में बैठा होता है ये हमें बताना है। तो कौन था बच्चों? वो था हमारा रहना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हु इज सर्जियस इन द प्ले आर्म्स एंड, सर्जियस इन द प्ले बच्चों आर्म्स एंड प्ले में सर्जियस कौन था हमें ये बताना है। तो सीधा है कौन था? वो था बच्चों रैना का कौन था? फियांसे था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है टू विच कंट्री डज ब्लंचुस्नी बिलोंग टू, ब्लंचुस्नी बच्चों कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये हम बताना है। तो क्या हो सही जवाब इसका हो जाए बच्चों सर्बिया। फिर अगला है हमारा इन फैक्ट आई व्हाट डज लॉका टेल रैना एंड कैथरीन शुड बी डन, ठीक है। तो क्या होगा सही जवाब इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फास्ट इन द विंडो, जल्दी से बंद करता है उसको। फिर अगला हु रियलाइज रैना इज हिटिंग एन एनिमी सोल्जर, बच्चों कौन रियलाइज करता है कि रैना किसी आर्मी सोल्जर हिडन करता है, तो ये हमें बताना है। तो कैथरीन क्या करती है? इसको नोट करती है। फिर अगला है रैनाज निक नेम फॉर ब्लंट, ठीक है, ब्लंट चिली, ये जो बच्चों उसका निकनेम था वो किसने रखा था सीधा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट क्रीम सोल्जर उसका नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी, दो चैप्टर हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी प्लेस, वहाँ कहाँ घटित होता है बच्चों ये बताना। क्यूबा, बहुत फेमस कंट्री है क्यूबा की राजधानी हवाना होती है, बहुत फेमस कंट्री बच्चों, जाइए कभी तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 टॉप 40 MCQ जो आपके एग्जाम में आएंगे। इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसी तरह देखिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का जिसका भी चाहिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा जल्द से जल्द। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों, क्योंकि आप पास होइए तो आपके दोस्तों को पास होना जरूरी है, वरना फिर आप समझ सकते हैं आगे बात, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने वीडियो पे, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बस, ठीक है। चलिए बाय।